तो आप सबको हमारी ओर से नमस्कार, जोहार। कि आज आप सब लोगों को ध्यान में आ गया ही होगा, क्योंकि सरकार ने बड़ा चुपके चुपके से एक जो झारखंड लैंड मोटेशन बिल है उसको कैबिनेट से भी पारित करा है और जानकारी मिल रही है कि वो मानसून सत्र में भी शायद विधानसभा से पारित कराने की कोशिश करेगी। क्योंकि इस बिल को लेकर के पूर्व की जो सरकार थी तो दो बार कैबिनेट से उसको लोगों ने वापस कर दिया। तो पता नहीं लगता है कि झारखंड में कौन सी ऐसी ताकत है जो लगी हुई है। जब पिछली सरकार में भी दो बार सुने कि कैबिनेट से लोगों ने वापस किया उसको, तो लगता है वो सारे ताकत पूरी तरह से लगे हुए और फिर इस बार ये लोगों ने कैबिनेट से स्वीकृत करा लिया। तो मैं ये मानता हूँ कि ये झारखंड के लिए ये बिल्कुल काला कानून सिद्ध होगा और काला कानून इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस कानून में जो उन्होंने प्रावधानित किया हुआ है, अब प्रावधानित क्या क्या हुआ, अगर सरकारी पदाधिकारी ज़मीन से जो जुड़े हुए रहते हैं, खास करके जो सीओ है या कर्मचारी है या फिर इधर ऊपर मेलाडेसी वगैरह, तो उनके स्तर पर कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर होगी इस संदर्भ में तो उनके ऊपर कोई यानी सिविल भी और क्रिमिनल भी कोई उसके ऊपर मामला नहीं बनेगा। यानी एक प्रकार से लगता है ये कानून इस प्रदेश के जो भू माफिया है, जो ज़मीन के जो लुटेरे लोग हैं, और ये सब सरकारी संरक्षण में पदाधिकारियों से मिल करके इस एक्ट को लाया गया। क्योंकि आप सब लोगों के भी संज्ञान में होगी, अखबारों में छापते रहा है पूरे झारखंड में किस प्रकार से ज़मीन की जो ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रही है। अभी तो सरकार ने जो ऑनलाइन करने की जो बात की है, या घर मौजूदा ज़मीन को भी मोटेशन बाकी ऑनलाइन करने की जो रसीद काटने की, पूरे प्रदेश में मेरे पास तो ऐसी सैकड़ों सूचनाएं जगह जगह से आई। सरकार की ज़मीन तो लोग फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं, यहाँ तक मैंने सरकारी जिसको जीएम लैंड बोलते हैं, जीएम लैंड की फर्जीवाड़ा तो हो ही रहा है। लेकिन जीएम लैंड छोड़ दीजिए, सरकार की भी जो ज़मीन है जिस पर सरकारी दफ्तर भी चलता है, सरकारी ओकोपाई में भी थे, वैसी भी ज़मीन पदाधिकारी और ज़मीन के दलाल मिल करके उसको भी लोग बेच रहे हैं। चाहे वो देवघर हो, चाहे वो पलामू हो, यानी पूरे झारखंड में, चाहे वो कोल्हान हो, सब जगह पूरे स्टेट में, रांची में तो इसकी क्या कहते हैं बना हुआ है पूरी तरह से सब जगह। और उसके साथ साथ अभी जो मोटेशन के नाम पर बाकी धनबाद वगैरह में तो किस प्रकार से लोगों ने किया कि इसका ज़मीन है तो उसके खाते में मोटेशन कर दिया, उसके ये में चढ़ा दिया। हमने तो राज्य सरकार को पत्र लिखा है, कम से कम सैकड़ों ऐसे मामले मेरे समझ आए और राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा है कि भाई आप इन सारी चीज़ों को जांच कराओ और जांच करके उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन ये कार्रवाई करने के बदले उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने ये कानून ला रही है। कानून तो सरकार इस बात की लानी चाहिए थी, भाई कोई भी अफसर या कर्मचारी ज़मीन बिचौलियों के साथ मिल करके और इस प्रकार की हेरा फेरी करेगी और वो पकड़े जाएंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उनकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार की कानून से राज्य को बनानी चाहिए थी। लेकिन ये कानून बनाने के बदले इन्होंने उनको प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया, उनके बचाव के लिए कानून बनाए। इससे तो साफ लगता है
कि राज्य सरकार मिल करके इस प्रदेश में जमीन को लुटा रही है और माफिया से उनकी मिली भगत है। इस कानून के आने से यही साफ दिख रहा है। और इसलिए हम पहले तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अब इसको सरकार वापस ले, इसको रद्द करे। यदि सरकार ने इस कानून को रद्द नहीं किया तो हमारी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक में इस कानून का विरोध करेगी, इस एक्ट का विरोध करेगी, क्योंकि ये राज्य के हित में नहीं है, यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। और ये कानून पारित हो जाएगी तो खास करके यहाँ जो गरीब लोग हैं जिसकी कहीं कोई पहुँच नहीं है, वो ज़मीन से सब हाथ धो बैठेंगे। ज़मीन के जो दलाल है, भूमाफिया है और सरकारी मिल करके, पदाधिकारी ये मिल करके सब लोग, ये लोग बेच डालेंगे और लोगों को ज़मीन से लोग बेघर बार कर देंगे। तो इसलिए हम सरकार से इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप इसको वापस लीजिए। झारखंड के हित में, राज्य हित में होगी, यहाँ के लोगों के हित में होगी।